हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉपी और पेन लेकर हो जाओ तैयार। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। चलो शुरू करें या बातें करें? नहीं, शुरू करें। बहुत बढ़िया। फोर्स ऑन हेडिंग डालो। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बहुत बढ़िया। करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है? कब? इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, बहुत बड़ा, जितना बड़ा हेडिंग है उतना ही सिंपल है, लेकिन बहुत ट्रिकी है। आपको एकदम अलर्ट है। देखो बच्चों, होता क्या है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। पहले हम उसको समझते हैं। वो क्या कहता है कि एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक इस तरह की मैग्नेट लगा दी। क्या लगा दी? मैग्नेट लगा दी। ये क्या है? मैग्नेट है। तो मैग्नेट में बच्चों क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। उसने ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दो इस तरह लगा दिए। इसको यहां से किसी भी चीज से स्टैंड पर लगा दिया। हवा में तो रुकेगी नहीं। लो जी, ये इसको यहां से स्टैंड पर लगा दिया। इसको लगाने के बाद उसने एक स्टैंड और लिया बच्चों, एक बढ़िया सा स्टैंड और लिया। उस स्टैंड के ऊपर यहां पर एक इस टाइप का स्टैंड ले लिया और यहां से बच्चों क्या किया कि एक वायर लिया। वो वायर कैसा था? बिल्कुल करंट वाला वायर था। और कैसा वायर था? कंडक्टर। ये लिया इसने वायर। यहां इसने क्या किया? एक एल्यूमिनियम की रॉड को बांध दिया। कैसा है ये? ऐसी तो आपकी हो गई मैग्नेट। इसके अंदर यहां पर एल्यूमिनियम की रॉड को बांध दिया। फिर यहां से सेकंड वायर लिया और इसको यहां पर ले जाकर एक की से जोड़ दिया और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक लगा दिया उसने यहां पर। क्या लगा दिया? बैटरी लगा दी। और ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। बहुत बढ़िया। ठीक है? ठीक है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या फील किया? उसने ये फील किया, ऐसे मैग्नेट इसके अंदर ऐसे करंट ये लगाया। अच्छा, उसने ये फील किया कि जब इसको मैं की को ऑन करता हूं, की को ऑन करने का मतलब जब मैं करंट को फ्लो होने देता हूं, जब करंट इसमें फ्लो होता है इस सर्किट में, तो क्या होता है बच्चों? इस मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर एक लेफ्ट साइड में फोर्स यहां पर लगता है। ये ऐसे है ना, ये इस तरह की जो रॉड लगी हुई है, ये ऐसे ऐसे घूमती है अपने आप। जब करंट फ्लो होगा तो ऐसे घूमती है। इसका मतलब इस एल्यूमिनियम रॉड पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स लगाने वाला कौन है? केवल मैग्नेटिक फील्ड है, और कौन हो सकता है? तो इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग जो कंडक्टर था उस पर क्या हुआ? फोर्स। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस साइड में फोर्स लगेगा और कितना लगेगा, किस साइड में लगेगा और कितना लगेगा।
व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। ये समझ में आ गया क्या किया उसने? फिर उसने क्या किया, इसको पलट दिया। ये जो इस तरह की थी, नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था, इसको घुमा दिया। तो उसने देखा कि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले अगर इस साइड में जा रहा था तो अब यहां जा रहा है। फिर उसने करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर ली, इस वायर को इधर जोड़ दिया, इसको इधर जोड़ दिया, तो भी करंट इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब वो इन दोनों चीजों से इफेक्ट हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन क्या है और करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों से उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है, फोर्स जो लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? पहला, डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, दूसरा डायरेक्शन ऑफ दी किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? समझ में आया? दोनों पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करेगा, क्या डायरेक्शन होगी, इसको समझने के लिए क्या है, फिर फ्लेमिंग ने एक बढ़िया सा रूल दिया। इसको साफ कर दे। फ्लेमिंग ने क्या किया, एक बहुत बढ़िया सा रूल दिया, और उस रूल में उसने ये बताया कि करना क्या है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये लेफ्ट हैंड रूल क्या है फ्लेमिंग का, इसको हम समझें। बहुत ही सिंपल। उसने क्या कहा बच्चों, जैसे मान लो करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ले लो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की ले लो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे। ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? B से। ये समझ में नहीं आएगा आपके अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? B से। और मान लीजिए कि ये आपका करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है बच्चों? करंट की डायरेक्शन है। तो फोर्स किस साइड में लगेगा, इसको बताने के लिए फ्लेमिंग ने अपना एक रूल दिया, जिसका नाम दिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कैसे? लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये है, यही है ना? नहीं, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात, ये नहीं काम में लेना। ये तो राइट हैंड थंब रूल है, जो आपको उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा था। कंफ्यूज नहीं होना। जब फोर्स की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड। बहुत बढ़िया। तो बच्चों उसने क्या बताया, इसको ध्यान से देखो। उसने कहा कि अपना थंब, इसको और इसको, तीनों को 90 डिग्री पे करना। क्या करना है? तीनों को 90 डिग्री पे करना। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया उसने कि इन तीनों को 90 डिग्री पे कर लो, परपेंडिकुलर कर लो भैया, इनको परपेंडिकुलर कर लो तीनों को। लेफ्ट हैंड के जो थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इनको परपेंडिकुलर कर लो। ये देखो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गए। ये परपेंडिकुलर करने के बाद इसको रखना है, फोर्स की डायरेक्शन थंब बताएगा। फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा? बोलो बच्चों, थंब। ये क्या बताएगा? ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये बताएगा करंट की। दोबारा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ऐसे आएगा। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल में देता हूं। फोर्स निकालना है, मुझे नहीं पता,
मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इधर कर दिया। करंट, करंट तो ऊपर जा रहा है, मेरा इधर आ गया करंट, इसको क्या करो ऐसे, समझ में आया? ऐसे ये करंट इस साइड में, ऊपर की साइड में, और इस साइड में, इस साइड में क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर लगेगा? थंब की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर। फोर्स अंदर की तरफ जाएगा, इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द, फोर्स किस साइड में लगेगा? फोर्स लगेगा इनसाइड द बोर्ड। अच्छा देखो, दोबारा ऐसे किया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, करंट को दे दिया ऊपर की तरफ, करंट ऊपर, करंट ऊपर, ये आई की डायरेक्शन करंट की ऊपर, ये आना चाहिए इधर, ऐसे घुमाया, ये ऐसे आया, तो थंब किधर है? अंदर की तरफ है। थंब कहाँ है? अंदर की तरफ, इसलिए इनसाइड द बोर्ड। उल्टा करके देखिए, चलो लीजिए साहब, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन मैंने बदल दी इस साइड में, अब क्या होने वाला है? लेफ्ट हैंड काम में आने वाला है। लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ये, और ये हो गया आपका करंट। करंट, मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गए। थंब किस साइड में है बच्चों? आउटसाइड द बोर्ड, जस्ट आउटसाइड द बोर्ड। फोर्स लगेगा आउटसाइड द बोर्ड and perpendicular to magnetic field and current। समझ में आ गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको याद रखने का और बढ़िया तरीका, ये ऐसा है ना, ये थंब है आपका, गंदा सा, साफ कर लो इसको। ये फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, ये सेकंड फिंगर है, मेरे से नहीं बनेगी भाई, ये सेकंड फिगर इसके परपेंडिकुलर आ गई, मान लो यहाँ पर। जो सेकंड फिगर है वो करंट है, जो मिडिल फिंगर है, ये जो मतलब फर्स्ट फिंगर है, वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है फोर्स। यानी इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, F फॉर फादर, M फॉर मदर, चिल्ड्रन। अच्छा, सबसे बड़ा फादर ऊपर की तरफ, मदर, फिर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। F फॉर फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और करंट मीन्स C फॉर करंट, C फॉर चिल्ड्रन। तो फादर मदर चिल्ड्रन ऐसे भी याद रख सकते हैं। कुछ FBI याद रखते हैं। फोर्स अमेरिका की है ना एजेंसी, FBI, FBI याद रखना है। अच्छा ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है ना? इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ, बहुत गंदा बना, ठीक है। अच्छा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है ये आपको समझना। अब एक बुक में ही एक एक्टिविटी दे रखी, उसको फिर से देखें। अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल्स टू इट। ये कह रहा है कि अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही दे रखा है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके परपेंडिकुलर एंटर करता है, ऐसे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे, इलेक्ट्रॉन की मोशन बताओ कि मैं फोर्स किधर लगेगा? तो बच्चों हम जानते हैं कि जिस साइड में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट साइड में करंट,
करंट की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to direction of motion of इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई। अब आप लगा लो फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड पकड़ा, घुमाया, तीनों को 90 डिग्री पे किया, करंट ऊपर की साइड में, ऐसे करंट ऊपर की साइड में, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में। थंब क्या कह रहा है? थंब अंदर की साइड में जा रहा है। अंदर की साइड में जाने का मतलब हम लिख देंगे इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर। अरे भाई, जो अंगूठा जिधर हो उधर ही फाइनल आंसर। अंगूठा छाप बन जाओ। अंगूठे की जो डायरेक्शन है वही बताएगी फोर्स की डायरेक्शन क्या। अच्छा, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया? बोलो एक साथ हाँ। अच्छा, नहीं आया तो वीडियो को यहीं रोके, पहले दोबारा देखें, जब तक समझ में ना आए आगे बिल्कुल नहीं चले। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन लेते हैं? चलो, क्वेश्चन लेने के बजाय हम एक और अच्छी चीज पढ़ लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ। ये नई चीजें बुक में नहीं दी हुई है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा कितना? इतनी देर हम पढ़ रहे थे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। आपको समझ में आ गया बच्चों? फ्लेमिंग रूल से हम निकाल लेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। एक और तरीका बढ़िया सा, बताओ? चलो वो बता देते, फिर पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, लेकिन एकदम नया है। राइट हैंड पाम रूल। अच्छा, ये क्या कहता है बच्चों? ये कहता है कि राइट हैंड आप लीजिए, पहले आप मैग्नेटिक फील्ड का देखो एक डायरेक्शन, एग्जांपल से समझते हैं भाई, एग्जांपल फील आनी चाहिए। ये है आपका, ये आ गया करंट, ठीक है। सबसे पहले राइट हैंड, जो आपकी फिंगर्स है उनको आप कर दो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। थंब उस डायरेक्शन में कर दो जिस डायरेक्शन में करंट है। आपकी पाम किस साइड में है? ये पाम किस साइड में है? ये अंदर की तरफ है, इसलिए डायरेक्शन अंदर होगा। अगर मैं इसको पलट दूं, मान लीजिए, इसको एक बहुत ही बढ़िया अलग एग्जांपल लेते हैं, ऐसा है, इसको साफ कर देते हैं, ये कंफ्यूज करेगा। मान लीजिए बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन ये है। अब क्या है, आपको जब राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो ये राइट हैंड है, ऐसे कर दिया, और इसकी पाम ये कर दिया इस करंट की डायरेक्शन, और फिंगर किस डायरेक्शन में कर दी? किस डायरेक्शन में कर दी बच्चों? फिंगर कर दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पाम इनसाइड है, सो फोर्स विल बी इनसाइड। अगर मैं इस डायरेक्शन को चेंज करके ये कर देता हूं कि करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो हो गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। अब की बार पाम किस साइड में? बाहर की साइड में, आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द पेपर। अगर आप पेपर में बना रहे तो राइट हैंड पाम रूल से भी हम निकाल सकते हैं। ये दोनों ही रूल लेफ्ट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का वो, और राइट हैंड पाम रूल एक ही बात है। दोनों क्या बताते हैं? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है। और समझ में आ गया?
समझ में आ गया? अब आ गया। अब पूरे दिन है ना घुमाते रहो अपनी अंगुलियां, अपनी अंगुलियों में ही सारा मैग्नेटिक फील्ड है, अंगुलियों में ही, हथेली में ही और अंगुलियों में ही, अंगूठे में ही क्या है बच्चों? सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स है। अब हम पढ़ लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। किसका मैग्नीट्यूड? फोर्स कितना लगेगा? तो बच्चों फोर्स का फार्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे अपन, BIL साइन थीटा। बहुत बढ़िया। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन, थोड़ी सी हम आगे की चीज पढ़ रहे हैं। थीटा इज एंगल बिटवीन I एंड B। अरे भाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? दैट इज थीटा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर अगर करंट इस साइड में ही है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। ऐसी स्थिति में यहाँ कितना फोर्स लगेगा? BIL साइन 0। कहने का मतलब आंसर आ गया 0, बड़ा सा 0। बड़ा सा 0 क्यों आ गया? क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो जब एंगल होना कैसा चाहिए? क्या कहता है? 90 डिग्री पे होना चाहिए। यहाँ नहीं है, इसलिए फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा। यूनिट निकालें बी की। चलो एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, छोड़ो उसको। F इज इक्वल टू BIL। अच्छा, करंट तो उधर ही बहेगा जिधर जो ये आपकी L की साइड होती है, तो दोनों सेम साइड में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। इस B की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी और इस I और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी फोर्स। तो बच्चों फोर्स की डायरेक्शन क्या, जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। इसकी अपने को यूनिट निकालनी है, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। आई की डायरेक्शन क्या होती है? आई की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और लेंथ की क्या होती है? मीटर। यानी बी की जो यूनिट आएगी, इन दोनों को मैं नीचे भाग में ले आऊं तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। इसको लिखते हैं बच्चों टेस्ला। इसको क्या लिखते हैं? टेस्ला। यानी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई? टेस्ला। और टेस्ला किसके बराबर होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। समझ में आया आपको? कितना फोर्स लगेगा, कैसे निकालेंगे? BIL साइन थीटा। ये इसलिए आपको बताया कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन भी ये है, तो क्या दोनों अंगुलियों को मिला दे सर? नहीं। जब दोनों अंगुलियों को मिला दोगे तो इसका फोर्स जो करने वाला है वो भी 0 हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अरे भाई अंगुलियां 90 डिग्री पे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि थीटा जब 90 होगा तो ही फोर्स मैक्सिमम होगा। बीच में होगा तो क्या होगा? आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको समझो, मजा आया होगा। अच्छा, जितनी जरूरत है मैंने बता दिया। टेस्ला इसकी यूनिट होती है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर करते हैं? डिनोट करते हैं B से, और यूनिट है इसकी, यूनिट क्या है बच्चों? टेस्ला। और एक टेस्ला बराबर होता है किसके? 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैग्नीट्यूड आपको आ गया, डायरेक्शन आपको आ गई,
अब क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर एंड यू विल डू वेल। आई होप ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।